कहना है कि प्यार की गहराई में डूब के भर जाएंगे हम तेरी झील सी आँखों में उतर जाएंगे, चढ़ते दरिया तो एक रोज उतर जाएंगे, और ओम प्रकाश राजभर जिसका घर डूब गए हो वो किधर जाएंगे। वाह, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय हैं मऊ में और आज हमारे साथ हैं श्वेता जी, और श्वेता किन्नर से नाम से काफ़ी फेमस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा का चुनाव जब था, चुनाव के पहले काफ़ी चर्चा कर रहा है इनके बारे में और काफ़ी चैनलों पे चर्चा का विषय एक बनी रही, लेकिन चुनाव जैसे ही करीब आया तो इन्होंने चुनाव में प्रचार करते हुए नहीं दिखी। सबसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा इनसे, तो आइए इनसे हम बात करते हैं। स्वागत है यूपी सच तक में। धन्यवाद जी जी। सबसे पहले इस पवित्र धरती से मैं समाजवादी पार्टी के सारे लोकसभा के प्रत्याशी जीते हुए मैं हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की मीडिया को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूं। मैं किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। जी। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि चुनाव से पहले आप काफ़ी चर्चा में रही, जहाँ भी प्रोग्राम होता रहा वहाँ पे आप नज़र आई, मीडिया में भी काफ़ी छाई हुई थी उस समय, लेकिन चुनाव जैसे ही करीब आया आप प्रचार करते हुए कहीं नहीं दिखी। क्या वजह रहा? क्यों प्रचार करती रही, आप लोग को ऐलान भी की थी कि मैं आजमगढ़, घोसी और बलिया कर रही हूँ। आप लोगों ने पूछा कि क्या सीट निकल जाएगी, हम कहने की कन्फर्म है तीनों सीट निकल जाएगी। हाँ, आप बताइए, आप लोग जिस तरह पूछे जहाँ प्रचार करूँगी, फिर आप पूछे गाजीपुर वाराणसी, मैंने कहा बाबू मैंने वहाँ प्रचार नहीं की हूँ। मैं रैलियों में गई, हमारे मुखिया समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी और ये माननीय डिम्पल जी रोड शो में गई। मैं शिवरात्रि के दिन, जिस दिन ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया था कि मैं शंकर जी का भक्त हूँ, मैं शराब दूंगा तो पीलिया हो जाएगी, उनके विभाग में भाजपा में एक ट्रांसजेंडर है, उसका नाम है सोनम किन्नर, वो प्रदेश राज्य मंत्री है। उसने कहा था हमारे मुखिया को कि मैं शराब दूंगी तो आप मुख्यमंत्री होंगे, तो मैं आप लोग के चैनलों से लाइफों से ऐलान की थी कि अरे मैं जाऊंगी, और मैं आशीर्वाद दी उनको शिवरात्रि के दिन। इस मोबाइल में है, बात समझ रहे हैं। हम लोग आशीर्वाद दे के कहते नहीं हैं, हम बद्दुआ नहीं देती हूँ। जिसने अत्याचार किया इस संसार में उसका विनाश हुआ है। वो राजा, रंग, फकीर, गुंडा, बदमाश, नेता, किन्नर क्यों ना हो, जिसने अत्याचार किया है इस धरती पे उसका विनाश हुआ है। मेरा सवाल ये है कि घोसी लोकसभा में आप ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दिखे या कहीं प्रचार करते हुए नहीं दिखे, तो लोगों का ये कहना था कि कहीं ना कहीं राजीव राय जी ने कुछ पैसा दे करके उनको दबा दिए हैं कि आप प्रचार मत करिए, क्योंकि आप कुछ भी बोल देती हैं तो इससे मेरा वोट कट सकता है। क्या ये सत्य है? नहीं 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 नहीं, लोगों का यही कहना। नहीं, कहने के लिए तो चुनाव में हमारे साथ 3 बार जानलेवा हमला हुआ, और 2 बार मेरे चेले को डेट नोट कीजिए 14/4/2023 को इसी घर में से रात्रि को अरशद जमाल नीलम सराफा मकबूल ले उठा लिया 9:30 बजे रात को, और 23/4/2024 को नंगा प्रदर्शन किए। इन्हीं के सरिया कानून और संविधान और कुरान शरीफ में लिखा है कि पर्चा वापस करो, उससे संतुष्टि नहीं हुई, मैं पर्चा भरा, और फिर उससे नहीं सबूर हुआ तो 25/4/2023 को हमारा सर फाड़ कर दूधनाथ पेट्रोल पंप पर 25-30 लाख का जेवरात ले लिए। आप बताइए। और ये 2/1/2024 को भीटी से उठाकर हिजड़ा मस्जिद लेकर चले गए। फिर 4/1/2024 को हमारे 4 चेलों को गुंडों ने उठाकर बनदेवी पे ले जाकर बार कलम कर दिया और नंगा किया। तो राजू राय, माननीय राजू राय कहेंगे। और उसके बाद अरशद जमाल ने, हम हॉस्पिटल में भर्ती थी, बैंडेज लगा था, तो इसने कहवाया उस धर्म परिवर्तन वाले से कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी।
हाँ, तो कैसे आप कह सकते हैं वही नेता हैं। देखिए, मुंह देखी बात नहीं करती हूँ। हमारे माननीय राजू राय सांसद ऐसे नेता हैं, अभी फ़ोन लगाइए देखिए उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। उन्होंने आपके चैनलों पे वादा किया है कि हम स्वर्गीय कल्पनाथ राय के अधूरों को पूरा करेंगे। वो क्यों कहेंगे हमसे? हम खुद लीडर रही हूँ बीएसपी में। उसने पैसा लूटा, उसके गुर्गों ने लूटा बीएसपी के, मैंने लात मार दिया। मैं प्रधानमंत्री से लड़ी हूँ, तो ये छोटी बात कहेंगे जबकि हम प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ओम प्रकाश राजभर जी का एक काफ़ी बयान इस समय चल रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी को 6 सीटों से विधायक बने हैं उनके पार्टी से। अभी ओम प्रकाश राजभर जब पेपर लीक मामले में सामने आया है, बेदीराम के ऊपर जो आरोप लग रहा है, तो उसके बाद ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मेरा विधायक नहीं है, मैं केवल 3 ही सीटों से विधायक बनी थी मेरी पार्टी के। तो क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर खुद को बचाने के लिए और जो अभी बीजेपी में कैबिनेट मंत्री बने हैं वो कुर्सी बचाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं कि मेरा 6 विधायक नहीं है, 3 ही विधायक हैं? देखिए, असली प्रश्न आपने पूछा नहीं कि भाजपा में क्या क्या कमियां रही। अच्छा। मैं गिनाती गई मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये मदारी आदमी है ओम प्रकाश राजभर। अच्छा। कभी माननीय योगी आदित्यनाथ पर ठिकरा फोड़ रहा है तो कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी पे ठिकरा फोड़ दे रहा है। बात समझ रहे हैं कि उनको नकार दिया गया। अब इसका ये जब बच्चे एग्ज़ाम देने की तैयारियां कर रहे थे और जब पेपर लीक हो गया तो ये बहरूपियावा कह रहा है कि लतियाने लायक है। बात समझिएगा, इसी की भाषा है। फिर अब कहने लगा कौन नाव बता रहे हैं जो जहूरा बेदीराम हो या छेदीराम हो, जखनिया के विधायक हैं। हाँ, बेदीराम हो या छेदीराम हो या ओम प्रकाश भर हो। बात समझ रहे हैं? अब कह रहा है कि ये तो सपा के आदमी हैं। बात समझ रहे हैं? ये तो अखिलेश जी ने अपने सैंपल से लड़ाया। ये कह रहा है कि अखिलेश जी टेम्पू से भीड़ बोलाते थे तो फरडवे न ले थोई पैसा। ये बहुत शातिर है, हम इसको जानते हैं। माँ कसम, अगर हमें ये पार्टी का मिशन का स्तर होता है न तो मैं 2024 में इससे चुनाव लड़ी होती। और यही मोबाइल 1,26,000 का इनाम रखी थी और 5,000 रुपया, क्योंकि 2004 में इसने भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के भतीजे से पैसा ले लिया। ये कुछ देखा नहीं है, बाप बेटा ये पढ़े नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये खाली अंताक्षरी जाना ताना सा। बात समझ रहे हैं? अब ये करवट ले रहा है। मैं तो आज ऐलान कर दे रही हूँ कि अगर हमारे मुखिया अगर इसको रखते हैं समाजवादी पार्टी में, माँ कसम मैं पार्टी छोड़ दूंगी। वो इतना ये गद्दार है, जिस दिन इसको रख लेंगे ओम प्रकाश राजभर को, माँ कसम किसी पार्टी में रहकर इतिहास न बता दूं तो मेरे बून में फर्क उस जगह मेरी माँ ने पैदा की है जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दहीनोजा, जयप्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पे पैदा की है और शिक्षा दी है। मैं उसमें क्या व्यक्ति हूँ जो प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ी हूँ। ये इसका आंगच अच्छा नहीं है बाबू। ये जिस पार्टी में जाता है विनाश होता है, जिस पार्टी में जाता है उसी में खाता है, उसी में छेद करता है। इसका कोई इमेज नहीं है। मेरे मुखिया को मैं कह रही हूँ कि जब भी जाएगा मैं पार्टी में नहीं रहूँगी। मैं भी जनजात का पूर्वांचल का अध्यक्ष हूँ, मैं भी नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ, मैं भी सफाई कर्मियों का अध्यक्ष हूँ, किन्नरों का प्रमुख तो अपने इलाके का है ही हूँ। हाँ, जिस तरह इन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ ने जड़ से काम नहीं किया, जो आज ये छोटे छोटे कर्मचारी ये बड़े अधिकारी लिख दे रहे हैं तो सही जांच नहीं कर रहे हैं, घोटाला नहीं हो रहा है,
कि घुसपैठिया नहीं हो रहा है। यहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी नज़र नहीं डाले हैं, तो ऐसे फराड नेताओं को रखने से पार्टी में क्या फ़ायदा है। हाँ, आप बताइए, ओम प्रकाश राजभर हो या 8 MLA हो, जब राज्यसभा का सांसदी का चुनाव हो रहा था तो कितने लथेरपन किए कि जीते इसमें से और वोट दिए भाजपा को। हाँ, तो ऐसे नेता रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर इसकी जन्मकुंडली जानते हैं। इसके पैर में न चप्पल था, न पजामा कुर्ता फटाहा पहन कर आया था। अच्छा, अभी आपकी पार्टी 27 में किस हिसाब से चुनाव लड़ेगी? 27 की क्या तैयारी है? देखिए, आपको कहीं से टिकट मिलेगा? हम टिकट के लिए नहीं कहूँगी, पार्टी का मिशन है, हमें लड़ना होगा तो हम लड़ दूँगी। हाँ, अभी लड़ी होती पार्लियामेंट का चुनाव, मगर हमारे मुखिया का निर्देश था। हाँ, आपको इतनी बड़ी पद दिए हैं, मैं उनका आभारी और एहसानमंद हूँ। वो आगे बढ़े। मैं जो दुआ दी थी, जो सरापे थे, 5 से 37 सीटें निकली, उसके लिए भी हिंदुस्तान की जनता को आभारी हूँ। और देखिए, टिकट की बात नहीं है, अभी हम ये भी नहीं करेंगे, अभी लंबा टाइम है। हम ओम प्रकाश राजभर नहीं हैं, बात समझ रहे हैं। अब तो कह रहा है कि छेदीराम मेरा नहीं है, छेदीराम से जाकर पूछो। अब पैसावा लेबे की बेरी ये न रहे। अरे भैया, 1947 के बाद आज तक ऐसा नेता न पैदा हुआ है न होगा जिस तरह का ये गंदी लैंग्वेज बोलता है। चलिए, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है कि प्यार की गहराई में डूब के भर जाएंगे हम तेरी झील सी आँखों में उतर जाएंगे, चढ़ते दरिया तो एक रोज उतर जाएंगे। और ओम प्रकाश राजभर जिसका घर डूब गए हो वो किधर जाएंगे। वाह, धन्यवाद, बहुत सुंदर। चलिए, अब अभी हमारे साथ रहे श्वेता किन्नर जी, और इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर, अगर ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव जी अगर दोनों पार्टी गठबंधन करती है तो मैं उस पार्टी से इस्तीफा दे दूंगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर से काफ़ी नफरत है इनको, और ओम प्रकाश राजभर का जो बड़बोला है उससे काफ़ी नफरत है। बाकी इनका कहना था कि अगर लोकसभा चुनाव में, घोसी लोकसभा में तमाम लोगों को शक था कि श्वेता किन्नर प्रचार करते हुए नहीं नजर आई, तो तमाम लोग यही सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं राजीव राय कुछ पैसा देकर के इनको बैठा दिए हैं कि आप प्रचार मत करिए क्योंकि आपके वजह से वोट कट सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने प्रचार की। जी बाबू, मेरा ऐलान है, मैं 20 साल बीएसपी में रही हूँ। ये भी दावा कर रही हूँ हिंदुस्तान की जनता के कि मैं न उसके कार्यकर्ता का चाय पीती हूँ न पान खाती हूँ। ये मेरा इतिहास गवाह है। भले पैसा बीएसपी के जोनल कोऑर्डिनेटर उसके गुर्गे गुंडों ने लूट लिया, सपा में भी हूँ, आज तक मैं किसी का चाय पान तक नहीं ली हूँ। जिस दिन राजू राय कह देंगे कि श्वेता ने हमसे 1 रुपया लिया है, सभी मीडिया वाले का जूता और मेरा सर रहेगा। इससे बड़ा घोषणा कोई हिंदुस्तान में कर नहीं सकता। आप पूछ लीजिएगा पदाधिकारी और कार्यकर्ता से। मैं आपको दिल की गहराई से पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी। चलिए, बाकी ये रही श्वेता किन्नर जी, और बाकी इनके ऊपर जो आरोप लग रहा था कि कुछ पैसा लेकर के श्वेता किन्नर प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो बाकी इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 1 रुपया किसी से लेने देने का काम नहीं करती हूँ। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।